नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य तथ्य के विषय में जो कि यदि अपने जीवन में आप शामिल करते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में आपको इसका फल 100% अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी पहुंच रहा है उन सभी के जीवन में बड़े परिवर्तनों को आकर्षित करने में आप सभी सफल अवश्य होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। बहुत से अनन्य दर्शकों का प्रश्न आता है कि यदि हम महाराज जी की अनन्य साधना करना चाहते हैं, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप चलना चाहते हैं, तो हमें कैसे ये प्रार्थनागत लेकर आना चाहिए, कैसे इसको अपने जीवन का मुख्य भाग बनाना चाहिए, जिससे कि महाराज जी की दिव्य कृपा का अनुभव तो हम कर ही पाएं, साथ साथ में हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को भी आकर्षित कर सकें। तो आज का ये क्रमांक सारे अनन्य दर्शकों के लिए एक दिव्य क्रमांक है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा को जीवन में आकर्षित करने का कौन सा माध्यम है। इस क्रमांक को क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं और बात करते हैं कैसे और किन उपायों के द्वारा ये चीज संभव हो सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले बिंदु के विषय में। पहले बिंदु के अंतर्गत एक प्रार्थना जो कि आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक हो सकती है उसको हमने शामिल किया है, लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही दिव्य विधि भी जुड़ी हुई है। तो इसीलिए यदि विधिवत तरीके से आप ये प्रार्थना करते हैं, निसंदेह महाराज जी की कृपा, महाराज जी का सानिध्य और महाराज जी की जिस दिव्य कृपा की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो आपके साथ अवश्य जुड़ जाएगी। आइए जानते हैं कैसे इसे करना चाहिए। सबसे पहले आप जब प्रातः काल में उठते हैं, स्नान आदि के बाद में सबसे पहला कार्य आपका एक होना चाहिए कि आप जब भी अपनी सुबह की शुरुआत करें तो सबसे पहले महाराज जी का दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो प्राचीनतम गुरुकुल सभ्यता है उसमें सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत की जाती है। और यदि इस छोटी सी आदत को आप अपनी जीवन धारा में जोड़ लेते हैं तो आप पाते हैं कि प्रथम दर्शन से ही आपका जो पहला प्रहर है उसे आप बहुत ज्यादा दिव्य बना लेते हैं। आपको क्या कार्य करना है कि स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में, नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में सबसे पहले महाराज जी का दर्शन करें और महाराज जी से एक छोटी सी प्रार्थना आपको अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना किस स्वरूप में रहेगी आइए जान लेते हैं। आपको महाराज जी से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाराज जी, अपने इस नवीन दिवस के प्रथम पहर में मैं आपका सर्वप्रथम दर्शन कर रहा हूँ। मेरे जीवन में, मेरे दिन में आप अपने आशीर्वाद को सम्मिलित करिएगा और मेरे आज के कार्य क्षेत्र में मैं ये अपेक्षा करता हूँ, ये कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज जी आपका आशीर्वाद शामिल हो जाए और मेरा आज का ये दिन, आज का ये प्रहर और भी ज़्यादा अद्भुत हो जाए। इस प्रकार से यदि आप ये छोटी सी प्रार्थना महाराज जी को समर्पित करते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो आप एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा के स्रोत में आकर महाराज जी को भी आकर्षित कर लेते हैं। और एक बार महाराज जी को यदि भक्ति पूर्वक आप आकर्षित कर लेते हैं तो आपके हर कार्य में आपको इस बात का, इस विधि का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये विधि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपने अभ्यास से आपको बता रहा हूँ। कई वर्षों से ये विधि करने से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए। जैसे कि जहाँ पर पहले मुझे आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होता था, एक ऐसे अकेलेपन का एहसास होता था, मेरी जितनी भी कार्यकुशलता है उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद जीवन में कोई चीज़ अधूरी है। लेकिन इस प्रार्थना विधि के अंतर्गत जब मैंने महाराज जी से प्रार्थना करना, महाराज जी को अपने हर कार्य में शामिल करना, उनकी आशीर्वाद के प्रति प्रार्थना करना, ये कार्य, ये विधि जब से मैंने जोड़ी तब से मुझे बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को जीवन में देखने का, अनुभव करने का मौका मिल पाया। और ये दिव्य प्रार्थना इतनी तीव्र तरीके से कार्य करती है क्योंकि इसमें आप अपने शब्दों को भी शामिल कर सकते हैं। ये तो मैंने प्रार्थना का एक छोटा सा स्वरूप आपको बताया जो कि कम शब्दों में ज़्यादा चमत्कारिक तत्वों के साथ जुड़ा है, लेकिन यदि आप अपने शब्दों में इसे कहना चाहें तो आप शब्दों का अपने अंतर्गत
अपने द्वारा इस्तेमाल करके अपनी बात को महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो हृदय से होती है, और हृदय में जब तक सच्ची भावनाएं नहीं आएंगी तब तक आपकी प्रार्थना को बल नहीं मिलता। अभी भी आप प्रार्थना करते होंगे, अभी भी आप ईश्वर को अपने हृदय की बात बताते होंगे, लेकिन कई बार त्रुटि ये हो जाती है कि उन प्रार्थनाओं में या उन प्रार्थनाओं के स्वरूप में जो उस प्रार्थना की आत्मा कही जा सकती है वो है भावनाएं। और ये भावनाएं निष्कपट होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से मलिन नहीं होनी चाहिए। इन भावनाओं को जब आप अंतर मन से कहते हैं, हृदय की गहराई से कहते हैं, तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जो आप महाराज जी को प्रेषित करें और उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर आपको ना मिले। महाराज जी तो इतने दयालु हैं कि हृदय से हृदय की बात को समझ लेते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें मुख के द्वारा कहने से आसान हो जाती हैं, आपके हृदय के बोझ को कम कर देती हैं। जब हृदय का बोझ कम हो जाता है तो आप जिस मानसिक प्रताड़ना से अब तक जूझ रहे थे, जो कि आपके कार्यक्षेत्र में या अन्यत्र किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव आपको दे रही थी, उससे आपको सबसे पहले ये प्रार्थना का स्वरूप निजात दिलाता है। और जब आपका हृदय भारीपन से दूर हो जाता है, अर्थात पीड़ाएं आपको मिल रही हैं, उन मानसिक पीड़ाओं से प्राप्त होने वाला जो बोझ है हृदय का, जब वो कम हो जाता है तो उसके बाद आपको लाभान्वित होने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। और ये महाराज जी की प्रार्थनाओं को सम्मिलित करने से अवश्य होगा। आप एक दिन अवश्य देख पाएंगे कि ये प्रार्थनाएं आपके जीवन को धीरे धीरे से परिवर्तित कर रही हैं, आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपके स्वभाव में, आपके विचारों में वृद्धि कर रही है। क्योंकि ये प्रार्थनाएं इतनी सटीक हो जाती हैं, क्योंकि जब तक ये प्रत्यक्ष हृदय से हृदय का मेल नहीं होता, जब तक इस सृष्टि की ईश्वरीय शक्तियों के साथ आप संपर्क में नहीं आते, तब तक ये कार्य होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कई क्रमांकों में इस ओर इंगित किया है कि प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। जब इन प्रार्थनाओं को आप सटीक तरीके से सही विधिवत होकर प्रेषित करते हैं तो आपकी हर प्रार्थना ईश्वर के चरण कमलों में जाकर ईश्वर की जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनको आकर्षित करके आपके जीवन में बड़े बदलाव के अवसर आपको प्राप्त कराती हैं। और महाराज जी तो एक प्रत्यक्ष माध्यम है। महाराज जी से कही हुई कोई भी बात आज तक विफल नहीं हुई है और ना ऐसा कभी होगा, क्योंकि महाराज जी तो सदैव इस विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए हर प्रार्थना को निमित्त तरीके से स्वीकार करते हैं और हर हृदय को महाराज जी बहुत लाभान्वित करते हैं। हर व्यक्ति जो महाराज जी की सेवा में, महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित भाव से आया है, ऐसे शरणागत को महाराज जी की बहुत सी अद्भुत कृपाएं प्राप्त होती हैं। और इसे शब्दों में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि महाराज जी की जो कृपाएं हैं, महाराज जी के जो अनुभव है और महाराज जी के सानिध्य की जो अनुभूति है, इसको यदि अनेकों मुखों से कहा जाए तो भी कम है। इसीलिए इसको ज़्यादा व्याख्यात ना करते हुए आपको सारांश में ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि एक बार महाराज जी के सानिध्य को यदि आप प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जीवन के ऐसे कोई अनुभव नहीं जो आपको कभी पीड़ा प्रदान कर सके। ये हृदय लाभान्वित हो जाता है। और जिस ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ने के लिए मनुष्य हमेशा भटकता रहता है, वो प्रत्यक्ष रूप से सहज भाव से आपके हृदय से जुड़ जाती है। और महाराज जी के शरणागत आने पर आपके पूरे जीवन में बदलाव का अनुभव करने में आप स्वयं को सक्षम पाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।